एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी दो छोटी बहनें सोना और मोना के साथ रहा करती थी। सोना सबसे छोटी थी। टुनटुनी अपनी दोनों ही बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन तीनों के माँ बाप नहीं थे। टुनटुनी ने अपनी दोनों बहनों को बड़े ही प्यार से पाला था, परंतु टुनटुनी की दोनों छोटी बहनें बहुत ही कठोर दिल की थीं और वो अपनी बहन टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन सोना और मोना नदी किनारे खेलने के लिए जा रही थी। तभी टुनटुनी उनसे कहती है, सोना, मोना, तुम दोनों दिन भर बस खेलती रहती हो, कभी कभी पढ़ाई भी कर लिया करो। मैं इतनी मेहनत से पैसे कमा रही हूँ तुम दोनों को पढ़ाने लिखाने के लिए, लेकिन तुम दोनों हो कि बस खेलती ही रहती हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम खेलो मत, लेकिन पढ़ाई भी तो करो। दीदी, आपका तो हर समय नाटक ही रहता है। आप जब देखो तब हमें पढ़ने के लिए ही कहती हो। अब क्या हम दोनों पढ़ पढ़ कर पागल हो जाएं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम पढ़ रहे थे ना। नहीं नहीं, तुम दोनों कहाँ पढ़ाई कर रही हो? मैंने अभी तुरंत देखा था तुम्हें 5 मिनट पहले पढ़ते हुए, लेकिन अब तुरंत तुम घूमने और खेलने जा रही हो। तो क्या इस तरह पढ़ने से काम चल जाएगा? क्या तुम दोनों इस बार की परीक्षा में पास हो जाओगी? मुझे तो नहीं लगता। टुनटुनी दीदी, आप हमें पढ़ा रही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हम पर रौब जमाओगी या फिर आपका हम पर कोई हक हो जाएगा। बहनों की इस तरह की बातें सुनकर टुनटुनी को बहुत दुख होता है। रात को वो दोनों घर आती हैं तो टुनटुनी उनसे कहती है, सोना, मोना, ये क्या कोई समय होता है घर आने का? देखो कितना रात हो गया है। अब तुम दोनों इतनी रात को घर आओगी तो कैसे होगा? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? देखो सोना, मोना, मुझे तुम्हारे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिस तरह की जिंदगी आज मुझे जीना पड़ रहा है, कभी तुम दोनों को न जीना पड़े। अगर तुम दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो कल को तुम्हारे लिए ही तो अच्छा होगा ना। तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सोना और मोना वहाँ से मुंह ऐंठते हुए चली जाती है। अगले दिन सोना टुनटुनी से कहती है, दीदी, मुझे आज चॉकलेट खाना है, तुम मेरे लिए आज चॉकलेट लेकर आना। हाँ दीदी, मेरे लिए भी लेकर आना। और मुझे एक नहीं बल्कि 5 चॉकलेट चाहिए, वो मुझे अपने दोस्तों को भी खिलाना है। ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई महारानी हूँ क्या? मेरे पास पैसों के पेड़ तो नहीं है जो मैं इतने सारे चॉकलेट लेकर आऊंगी। तुम्हें पता भी है चॉकलेट कितना महंगा मिलता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी चॉकलेट लाने की, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं ला पाऊंगी। तुम दोनों खा लेना। सोना और मोना नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों जंगल में चली जाती हैं। वो जंगल के ऐसे हिस्से में पहुँच जाती हैं जहाँ पर बहुत ही सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक चॉकलेट का पेड़ नजर आता है। अरे मोना दीदी, वो देखो, क्या हम दोनों सपना तो नहीं देख रहे हैं ना? देखो वो चॉकलेट का पेड़ है, उसमें कितने सारे चॉकलेट लगे हुए हैं। चलिए हम उन चॉकलेट के पास चलते हैं और खाते हैं। उसके बाद दोनों बहनें चॉकलेट के पेड़ के पास चली जाती हैं। जैसे ही वो दोनों चॉकलेट के पेड़ को हाथ लगाती हैं, वो दोनों ही वहाँ से गायब हो जाती हैं और एक गुफा में पहुँच जाती हैं जहाँ उन्हें कैद कर लिया जाता है। ये क्या हो गया? ये हम दोनों कहाँ पहुँच गए? हम दोनों तो चॉकलेट खाने जा रहे थे ना, ये क्या हो गया? हाँ सोना, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम दोनों तो चॉकलेट के पेड़ के पास थे, फिर हम यहाँ कैसे आ गए? शायद टुनटुनी दीदी सही कहा करती थी, हमें लालच नहीं करना चाहिए। ये हमारे लालच का ही फल है कि आज हम इस हालत में हैं। अब हम कैसे बचेंगे? टुनटुनी दीदी को तो पता भी नहीं है कि हम दोनों यहाँ कैद हो गए हैं। इस तरह रात हो जाती है। टुनटुनी घर बैठे अपनी बहनों का इंतजार कर रही थी। आज तो बहुत हद कर दी इन दोनों ने। आने दो इन दोनों को, इस बार मैं इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। कितने दिनों से ये दोनों रात को घर आती हैं। मैंने कितनी बार समझाया लेकिन मेरी बात ही नहीं मानती। इस तरह सुबह हो जाता है लेकिन वो दोनों घर नहीं आती। अब टुनटुनी परेशान हो जाती है। ये दोनों आखिर कहाँ चली गई? मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना ही होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके बाद टुनटुनी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है।
रास्ते में उसे सोना और मोना की सहेली लिली मिलती है। लिली, क्या तुमने सोना और मोना को देखा है? वो दोनों कल से घर नहीं आई हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो दोनों कहाँ चली गई हैं। हाँ टुनटुनी दीदी, वो कल मैंने उन दोनों को देखा था। वो दोनों जंगल की ओर जा रही थी और काफी गुस्से में लग रही थी। मैंने उनसे पूछा भी कि कहाँ जा रही हो, लेकिन मेरी बात का उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगा शायद आपसे झगड़ा हुआ होगा, फिर मैंने कुछ नहीं बोला। इसके बाद टुनटुनी जंगल में चली जाती है। जंगल में बहुत देर तक भटकती है। फिर टुनटुनी उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो जादुई पेड़ लगा हुआ था। ये क्या है? ये चॉकलेट का पेड़? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला चॉकलेट पेड़ों पर कैसे उग सकते हैं? ये तो मुझे मायावी चॉकलेट पेड़ लगता है। इसमें कुछ तो गलत है। कहीं मेरी बहनों के गायब होने के पीछे का कारण ये पेड़ तो नहीं है? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। टुनटुनी उस पेड़ को जैसे ही छूने लगती है तभी वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। टुनटुनी रुक जाओ, इस पेड़ को बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। ये एक मायावी पेड़ है। तुम्हें इसे छुओगी और तुम यहाँ से गायब होकर कैद हो जाओगी। तुम्हारी बहनें भी ऐसे ही कैद हो गई हैं। क्या मेरी बहनें कैद हो गई हैं? मुझे उनके पास जाना होगा। नहीं टुनटुनी, तुम उनके पास जाना, लेकिन अभी नहीं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी टुनटुनी को एक जादुई चाकू देती है और कहती है, ये लो टुनटुनी, ये एक जादुई चाकू है। तुम इस पेड़ को छुओगी और उस गुफा में पहुंच जाओगी। वहां पर तुम्हें एक मायावी काला कौवा मिलेगा। उसे तुम्हें मार डालना है। जैसे ही तुम इस चाकू को उस पर फेंकोगी ना, वो भस्म हो जाएगा और मर जाएगा। मैं ये काम नहीं कर सकती, ये बस तुम कर सकती हो। इस काम को करने के लिए हमें किसी ऐसे की तलाश थी जिसका मन बहुत साफ हो और उसके अंदर जरा भी लालच नहीं हो। बहुत ढूंढने के बाद हमें तुम मिली हो। इसके बाद टुनटुनी परी के कहे मुताबिक उस पेड़ को छूते ही गुफा में पहुंच जाती है। वो अपनी बहनों को देखती है और कहती है, सोना, मोना, तुम दोनों यहाँ हो? तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरी बहनें? टुनटुनी दीदी, हमें बचा लो। हम यहाँ पर कैद हो गए हैं। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। तभी वहाँ पर मायावी कालू कौवा आ जाता है। हा, अब एक और चिड़िया फंस गई मेरे जाल में। आ जाओ, तुम्हें भी कैद करता हूँ मैं। फिर तुम सभी की बलि देकर मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा मायावी कालू कौवा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए आई हूँ। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस जादुई चाकू को कालू कौवा के ऊपर फेंक देती है और वो वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। कालू कौवा के भस्म होते ही वो सारी जगह भी खत्म हो जाती है और टुनटुनी अपनी बहनों को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। सोना और मोना की आंखें खुल चुकी थीं। अब वो दोनों ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर देती हैं। फिर तीनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं।